बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं जो कि झारखंड से है, जहां दिल्ली जा रहा एक चार्टर्ड प्लेन चतरा में क्रैश हो गया। ये एक एयर एम्बुलेंस थी जिसमें क्रू मेंबर समेत 7 लोग सवार थे। एयर एम्बुलेंस चतरा जिले के सिमरिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये बड़ी खबर है। टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। रांची से दिल्ली के लिए उड़ा मेडिकल एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो गया। एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने की सूचना के बाद स्थानीय नागरिक और चतरा जिले की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में लग गई है। फिलहाल इस मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करने वाली है। ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं चतरा में, जहां पर विमान हादसा हुआ कि ये पहली तस्वीरें हादसे के बाद की। ये एयर एम्बुलेंस अचानक से यहां क्रैश हो गया चतरा में। विमान में 7 लोग सवार थे, 7 की ही जान जा चुकी है, 7 की मौत की खबर है। भीषण ये हादसे का शिकार एयर एम्बुलेंस यहां हो गई और ये 7 लोग जो इसमें सवार थे उनकी जान चली गई। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिस वक्त ये एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ उस वक्त वहां किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था। स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और कोशिश की गई कि यहाँ लोगों को बचाया जा सके, लेकिन जब तक टीमें पहुंचती, रेस्क्यू शुरू होता, उससे पहले ही लोगों की मौत हो चुकी थी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, झारखंड से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली जा रहा एक चार्टर्ड प्लेन चतरा में क्रैश हो गया। ये एक एयर एम्बुलेंस थी जिसमें क्रू मेंबर समेत 7 लोग सवार थे, जो कि क्रैश हुआ। एयर एम्बुलेंस चतरा जिले के सिमरिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था और रांची से दिल्ली के लिए उड़ा मेडिकल एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो गया। एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने की सूचना के बाद स्थानीय नागरिक और चतरा जिले की पुलिस वहां पर पहुंची। घटनास्थल पर राहत बचाव का काम शुरू किया गया। फिलहाल अब इस मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करने वाली है। इस पूरे की मामले की जांच। अब खराब मौसम की वजह से हादसे का शक है। चतरा में दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस अचानक से क्रैश हो गई। 7 लोग इस एयर एम्बुलेंस में सवार थे। रांची से दिल्ली लाया जा रहा था घायल मरीज और इसी वक्त ये विमान क्रैश हो गया। क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडरस्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे। टोटल नंबर अपडेट अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं। इसमें जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जो है टीम आ रहे हैं। दिल्ली जा रहे इस विमान में 7 लोग सवार थे, जिनमें एक मरीज, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक, 2 अटेंडेंट, एक पायलट और एक सह पायलट शामिल थे। संजय कुमार नाम के मरीज को बर्न इंजरी होने के बाद इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा था, लेकिन विमान क्रैश होने के बाद उनकी मौत हो गई। जो विमान क्रैश हुआ है वो बीचक्राफ्ट C90 एयरक्राफ्ट था, जिसका संचालन रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड कर रही थी। बताया जा रहा है कि विमान हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ, जिसकी जांच AIB की टीम अब करेगी। कुछ यहाँ पे जंगल में घटना हुई है, तो हम लोग छानबीन करने लगे, देखे यहाँ तक पहुँचे, देखे सर पायलट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। करीब 7:30 बजे घटना हुआ था सर, लेकिन यहाँ 9:30 2 घंटा के बाद लगभग यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। जबकि हम लोग का यहाँ से घर 7 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग आवाज सुने तो सोचे कि कुछ न कुछ तो दुर्घटना जरूर है। यहाँ देखे पायलट जो है बहुत बुरा क्षतिग्रस्त है। हम लोग अपने घर में थे, पानी भी बरस रहा था, मौसम खराब हो गया हल्का। उसके बाद जो है बिजली भी कड़क रहा था। कड़कने के बाद जो है 2-3 बार बिजली कड़का, उसके बाद तुरंत जो है इधर से भी आवाज गया, दम करते करते गिर गया दम। अब आपको नक्शे के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये हादसा आखिर कहाँ हुआ। दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस जो है उसने कल शाम को 7:11 पर उड़ान भरी थी। झारखंड में ये एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। 23 मिनट के बाद इसका संपर्क टूट गया और जिसके बाद वहां हड़कंप भी मचा। चतरा में ये प्लेन जो है एयर एम्बुलेंस वो अचानक से क्रैश होने की जानकारी सामने आई और कहां वो क्रैश हुआ है वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। चतरा के सिमरिया इलाके में ये जो एयर एम्बुलेंस है वो क्रैश हो गया। उसमें 7 लोग जो सवार थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब इसको दिल्ली आना था, लेकिन उसमें मरीज थे, मरीज के परिजन थे, उन सभी की मौत हो गई। दिल्ली ये विमान नहीं पहुंचा, अचानक से बीच रास्ते में क्रैश हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विमान हादसे पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए इरफान अंसारी ने कहा है कि हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ और इसी वजह से ATC से एयर एम्बुलेंस का संपर्क टूट गया।
ये विमान हादसे पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनकी ओर से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि खराब मौसम के चलते ये हादसा हुआ, ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एबीपी न्यूज पर बोले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, उनकी ओर से कहा कि खराब मौसम ही हादसे की वजह रही। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस में उड़ान बढ़ी थी, कुछ गंभीर पेशेंट थे, उसमें कुल 7 लोग सवार थे। तो खराब मौसम के कारण ये फ्लाइट जो है चतरा के आसपास वो एटीसी से उसका रडार से संपर्क टूट गया। आधिकारिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि पुष्टि हो गई है कि प्लेन क्रैश हुआ है और आज सामग्री हमने भेज दिया है। डीसी को मैंने वहाँ एसपी को मैंने कर दिया है, वो लोग सारे लोग लगे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड पर है। प्लेन क्रैश में 7 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। 2 पायलट, मरीज भी इसमें एक सवार था, उसी को लेकर दिल्ली आया जा रहा था। अटेंडेंट जो 2 इसमें सवार थे उनकी भी जान चली गई। 2 डॉक्टर्स की मौत हो गई, एक पैरामेडिक था जिसकी भी जान चली गई इस हादसे में। तो 7 लोग जो इस एयर एम्बुलेंस में सवार थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शाम 7:11 पर रांची से उड़ान भरी, एटीसी से आखिरी संपर्क हुआ 7:34 पर। शाम 8 बजे तलाशी अभियान शुरू किया गया और 7 लोगों के मौत की पुष्टि रात 11:30 बजे कर दी गई। झारखंड के चतरा में ये एयर एम्बुलेंस जो क्रैश हुई है उसकी तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बेहद डराने वाली हैं, क्योंकि मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। चतरा में ये विमान हादसा हुआ, रांची से उड़ान भरी थी, दिल्ली विमान को पहुंचना था। एक मरीज इसमें सवार था। ये एयर एम्बुलेंस था जिसमें मरीज, उसके परिजन, 2 डॉक्टर्स, पैरामेडिक और 2 पायलट, एक पायलट और एक दूसरा को पायलट, उन सभी की मौके पर ही मौत हो गई। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन करने वाली है। इस आयोजन का नाम किसान महाचौपाल रखा गया है। 12:30 बजे से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। दोनों ही नेता किसानों से बातचीत और उन्हें संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने ट्रेड डील को किसानों के लिए खतरा बताया है, किसानों को बर्बाद करने वाला बताया है और कहा है कि ये डील सीधे सीधे किसानों की कमर तोड़ने वाली डील है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि भ्रम फैलाने के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए देश के किसानों से। यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की किसान महाचौपाल। ये जो डरी हुई ट्रेड डील है, ये ट्रेड डील नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा घात अगर कहीं पहुंचा है तो मध्य प्रदेश के किसानों को पहुंचा है। सिर्फ किसान को नहीं पहुंचा है, यहाँ के ट्रेडर्स को पहुंचा है, यहाँ के उपभोक्ता को पहुंचा है। मध्य प्रदेश में सोया स्टेट है हमारा, सबसे ज़्यादा पीड़ा हो रही है। यहाँ का देश का कृषि मंत्री है, उन्होंने कहा कि किसानों को नरेंद्र मोदी ने बचा लिया। किस भावना से बचा लिया? 0% टैरिफ पे यहाँ की फसलें वहाँ की यहाँ भेजेंगे, जैसे मक्का भेजेंगे, सोयाबीन भेजेंगे, कपास के प्रोडक्ट भेजेंगे। कैसे बचे? देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दुनिया भर के एआई से जुड़े हुए लोगों को बुला करके बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन कपड़े खोलकर कांग्रेस ने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए महाकाल दरबार में जाकर के कि अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, आज दिल्ली में पीएम मोदी एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग सुबह 11 बजे पीएम मोदी के नए दफ्तर सेवा तीर्थ में होनी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में होने वाली कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं, लिहाजा सबकी नजरें आज की कैबिनेट मीटिंग पर टिकी हुई हैं। ये जानने के लिए आखिर केंद्र सरकार आज क्या बड़े फैसले लेने जा रही है। सुबह 11 बजे का वक्त है जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। जो पीएम मोदी का नया आवास है सेवा तीर्थ, वहीं पर यह बैठक होने वाली है। कौन कौन से वो बड़े फैसले जिस पर सहमति बन सकती है, जिन पर मुहर लग सकती है, उसी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं आज।